जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दिव्य सज्जनों, गीता के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अर्थात काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर रहे तो भी और शरीर छूटने के बाद में भी निर्वाण पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये सब प्रकार से अनिष्ट करने वाले हैं। मंदोदरी अपने पति से कहती है ना कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब नरक ले जाने के रास्ते हैं, नरक में जाने के रास्ते हैं, है ना। तो भी मनुष्य नहीं मानता, तो भी मनुष्य इसी रास्ते पर चलता है। इसी रास्ते पर सबसे ज़्यादा वो सुख महसूस करता है। वो अहंकार के कारण ऐसा करता है, वो तामसी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ऐसा काम करता है। उसको ज्ञान नहीं होता कि ये मार्ग कहाँ जाएगा और मेरा दुखद अंत कैसा होगा। मेरा और मेरे परिवार, मेरे जाने के बाद परिवार में जो युग का वातावरण बनेगा उससे सब कुछ नष्ट होगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस प्रकार के क्रियाकलापों में लिप्त माना जाता है। कभी पशु पक्षियों को आपने देखा है? हाँ ना, वो काम क्रोध मद लोभ सबसे परे होते हैं। वो तो आकाश में विचरण करते हैं, जो मिल गया दाना पानी खा लेते हैं। हाँ, और मनुष्य ऐसा है तामसी प्रवृत्ति का कि वो सर्वाधिक उसका मन जो है बार बार तामसी प्रवृत्तियों की तरफ जाता है। वो काम के वशीभूत होकर काम तिगनी का नाच नचा देता है मनुष्य को। और जितने भी पाप हो रहे हैं संसार में, जितने भी इस कलयुग में पाप हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट डकैतियाँ हो रही हैं, हिंसा हो रही है, हत्या आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध जो हो रहे हैं, उसके पीछे काम कर रहा है। हाँ, मनुष्य की कामना शांत नहीं है। इंद्रियों को शांत करने के लिए, इंद्रियों की भूख को शांत करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता है, नाना प्रकार के पाप कार्य करता है, उसमें संलिप्त हो जाता है और परिणाम में फिर दुखद अंत होता है। समाज में बदनामी होती है, परिवार में बदनामी होती है और कई वर्ष तक जेल में रहना पड़ता है, तो भी नहीं मान रहे हैं। अनेक स्त्रियां काम के वशीभूत होकर के अपने जीवन साथी की हत्या करवा रही हैं। ये काम के वशीभूत ही तो हैं, ये काम पीड़ित हैं। ये काम की शांति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही पुरुष है, वो काम की शांति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी जघन्य अपराध कर देता है। हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको शास्त्र के अनुसार ये मूढ़ हैं, ये पतित हैं, नीच प्रवृत्ति के हैं, ये अज्ञानी हैं, ये दुष्टात्मा हैं, ये पापात्मा हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये तो मरते ही हैं, ये अपने परिवार को भी ऐसे दलदल में फंसा के जाते हैं कि उनका जीना भी वह मुश्किल हो जाता है। या तो वो गांव छोड़ देते हैं, या शहर छोड़ देते हैं, या संसार छोड़ देते हैं। सोचो सही एक बार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस वीडियो को आगे पीछे मत करना। मनुष्य कामना के कारण ये काम कर रहा है और इससे मिलता क्या है? इससे क्या मिलता है? क्या सुख मिलेगा? नहीं। क्या शांति मिलेगी? नहीं। क्या धन मिलेगा? नहीं। क्या वैभव मिलेगा? नहीं। क्या सम्मान मिलेगा? नहीं। क्या कोई पारितोषिक मिलेगा परमात्मा के दरबार में? तो क्यों करते हो ऐसे दुष्ट कार्य?
जिससे तुम्हारा जीवन पतित हो जाए, तुम अशांति के सागर में चले जाओ, दुख के सागर में डूब जाते हो। तुम दरिद्रता की चादर ओढ़ लेते हो, तुम्हारी धन संपदा सब कुछ नष्ट हो जाती है, फिर भी तुम कुमार्ग पे चल रहे हो, फिर भी ना तुम संत की बात मानते, ना ब्राह्मणों की, ना गुरु की, ना माता की, ना पिता की। और मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। ये अमृत का कलश है, इसको संभाल कर रखो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मुझे सुन पा रहे हैं, इस समय हम खुर्जा उत्तर प्रदेश में हैं, अनुष्ठान चल रहा है। आप मेरी बात को अगर सुनोगे तो अच्छी बात है, और नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा आपको, आपके परिवार को, आपके कुटुंब को, आपकी समाज को। हम ज्ञान की बात बता के जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।